नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आज हम यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एकत्रित हुए हैं और उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। यह वर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर जो संकल्प लिया है और उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देकर जेल गए थे, वहीं पर उनका बलिदान हुआ था। आज यह संकल्प पूरा हुआ है। आज हम सबके लिए गौरव है कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान जिस संकल्प को लेकर हुआ था, वह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरा हुआ है और कश्मीर से धारा 370 खत्म हो गई है। आज उनका पूरा संकल्प साकार हो रहा है और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ताओं व जनमानस उन्हें याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में यह संकल्प है कि जो हम नारा लगाते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा यह संकल्प भी जल्द पूरा होगा। जिनके संकल्प से कश्मीर में धारा 370 हटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्भट विद्वान, मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, भारतीय जीवन मूल्य परंपराएं संस्कृति के पुजारी थे और उन्होंने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। आज हम सब ये कहते हुए प्रसन्न हैं, गर्व है हमें कि डॉक्टर साहब ने जो बलिदान दिया था कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस संकल्प को पूरा किया है। कश्मीर से धारा 370 हटी है और अब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना जिन आदर्शों के लिए हुई थी, एक एक करके उन सबको पूरा किया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे आदर्श हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी चल रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी है और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार भी उन्हीं आदर्शों पर चलकर उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। वो हमारे प्रकाश स्तंभ है, प्रेरणा पुंज है। उन्होंने एक एक संकल्प जो लिया है वो पूरा किया जाए। सर, करप्शननाथ के पोस्टर शहर में लगे हुए सर, कई स्थानों पर कमलनाथ वांटेड और घोटालों का जिक्र किया गया उस पोस्टर में शहर भर में। हम क्या करें सर, यूसीसी आज उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। ये वर्ष हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण वर्ष है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस संकल्प को लेकर के बलिदान दिया, धारा 370 जो इस देश के अंदर एक, दो प्रधान, दो निशान और दो विधान का जो नारा जब इस देश के अंदर दिया गया, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री से इस्तीफा दे करके कानून तोड़ा और जेल के अंदर गए। जेल के अंदर उनका बलिदान हुआ। जनसंघ की स्थापना हुई 1980 में। वो जनसंघ अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बना। आज गौरव का, हम सब के लिए भारत का गौरव है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जिस संकल्प को लेकर के हुआ, आज भारत के अंदर धारा 370 नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के एक संकल्प के साथ इस देश के अंदर धारा 370 खत्म हो गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान आज साकार पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनमानस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहा है। नहीं लगेगी। आगामी समय में ये संकल्प है कि जो नारा हम लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। तो आगामी संकल्प भी आज हम लेते हैं कि वो संकल्प भी पूरा होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर, ये कमलनाथ के पोस्टर लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पोस्टर भोपाल के अंदर लगे हैं कि करप्टनाथ कमलनाथ, और मीडिया के मित्रों ने कहा कि उसमें QR कोड है।
और QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो श्रीमान करपनाथ की पूरी चरित्रावली आपको उसके अंदर दिखाई देगी। अब ये जनता जनार्दन ने अब किन्होंने इन सारी चीज़ों को किया होगा, ये तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ही बता सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि किसी पर इस प्रकार के टैग लगना, इसका अर्थ है कि आप करप्ट ना थे, आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया था और उसका परिणाम है कि जनता आज इस रूप में उसका प्रकटीकरण कर रही है। तो आप QR कोड पे जनता देख रही है। सर, कांग्रेस कह रही और मुझे लगता है मैंने नहीं देखा मुझे किसी ने कहा कि ऐसा हुआ है, तो इसका जवाब तो श्रीमान कमलनाथ ही देंगे। जो आपके बारे में जो चीजें आई हैं उसका जवाब उनको देना चाहिए। कांग्रेस तो पूरे हमेशा केवल आरोप लगाने का काम करती है। मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह जी और श्रीमान करपनाथ कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि जो कहा गया है हर चीज बीजेपी पर क्यों डालते हो भाई? सर सागर में बीजेपी का क्या लेना देना इससे? सर सागर में प्रधानमंत्री आवास के जो घर हैं उनको गिरा दिया। देखिए उनके बारे में सरकार ने इंक्वायरी की है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार की घटना हुई होगी या हुई है तो कोई भी दोषी नहीं बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम केवल कहते नहीं हैं, हर व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। लेकिन आप मानते हैं कि इसमें अधिकारियों की लापरवाही? अगर इसके बारे में सरकार ने इंक्वायरी की है। देखिए बहन जी, मेरे भाइयों, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सबका सम्मान करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय ध्रुव प्रताप जी हों या जो भी हों, सबको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। वो 2 बार विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, माननीय विधायक रहे, मंत्री का दर्जा रहा। अब उनके मन में जो भी आया हो। एक और आदरणीय हमारे, उन्होंने कहा कि BD शर्मा जी ने अपशब्द कहे। मैं मीडिया के मित्रों के सामने बड़े खुले मन के साथ कहता हूँ, अगर मीडिया के मित्रों को भी विश्वास हो जाए मेरे ऊपर कि मैं किसी को अपशब्द कह सकता हूँ, ये सब देखिए अब राजनीति है और राजनीति शुरू हो गई है। सर इतना सम्मान देने के बावजूद बार बार लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कौन जा रहा है? अरे ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।